नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अविनाश सिंह आपका मैथ्स फैकल्टी फाउंडेशन चैम्प के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 के मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, नंबर्स कि बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो टाइप्स कौन से हैं, नंबर्स पे कुछ हम ऑपरेशंस देखेंगे, नंबर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे हम रोमन नंबर में नंबर्स को लिखते हैं, कैसे हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स को लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स को कैसे लिखते हैं, नंबर्स में कैसे हम ब्रैकेट्स का ऑपरेशन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल से ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सीखने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन मींस हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे। नंबर्स के बारे में हम ये सीखेंगे कि दो मेथड में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है, वो हम सीखेंगे। और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है हम ये भी जानेंगे कि किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और भी बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी बेसिक चैप्टर विच नेम नंबर नोइंग आवर नंबर्स। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर्स के बारे में। नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है कि आपने जब भी अपने बचपन में, अपने लाइफ में नंबर्स के बारे में कुछ भी आपके सीखा होगा। कैसे सीखा होगा? आपके मम्मी पापा ने आपको नंबर्स याद कराया होगा। कैसे याद कराया होगा? बेटा चल इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यू नो कि नंबर्स के बारे में आपने ऐसे ही सीखा है। सबसे पहले आप कहते थे, मम्मा मुझे 2 बिस्किट चाहिए, मम्मा मुझे 5 बिस्किट चाहिए, नहीं मुझे 4 बिस्किट चाहिए। आप ऐसे बोलते थे ना? आपको पता है कि आप ऐसे बोलते थे कि आपको कितना बिस्किट चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो नंबर्स का सबसे पहले यूज आपने कैसे किया था? आपने काउंटिंग में किया था। तो आप नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग। अच्छा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने नंबर्स का यूज काउंटिंग में किया। सबसे पहले हमने नंबर्स का यूज किस में किया? काउंटिंग में किया। मैंने बताया, आपने काउंट किया, मम्मा देखो वहां पे 2 काउज जा रही हैं, ऐसे आपने बचपन में सीखा होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं। So these numbers are also called as counting numbers. Okay, these numbers are also called as counting numbers. Okay, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका यूज हम बेसिकली काउंटिंग में करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। क्या आपने काउंटिंग कभी 0 से स्टार्ट की है? अच्छा, उधर तो कोई नहीं बैठा, 0 1 2, क्या आपने ऐसे कभी काउंटिंग स्टार्ट की है? कभी नहीं। दैट मीन्स कि काउंटिंग स्टार्ट ही कहां से होती है? 1 से। तो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी स्टार्ट होंगे कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक सर? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ऑल दीज नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and ends up to infinite, which are complete, ध्यान देना, which are complete. I'm not talking about the fractional values, means 1.5 is not a natural number, 2.5 is not a natural number. All the numbers which are complete, that only numbers are natural numbers. Got the point? Okay, तो natural numbers को हम और क्या कहते हैं? Counting numbers. ठीक है, पक्का? Okay, so now let us
टॉक अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, अभी मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि जब आप काउंटिंग करते हो तो आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बट अगर इस लिस्ट में मैं जीरो को ऐड कर दूं, अगर मैं इस लिस्ट में जीरो को ऐड कर दूं, तो जो लिस्ट बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स। व्हाट द पॉइंट? होल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर्स कुछ नहीं है, अगर इसी में मैं जीरो ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 5 up to infinite, then this series will be called as whole numbers. So all the numbers including 0 which are complete, 0 1 2 3 up to infinite are called as whole numbers. इनको और क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो को इंक्लूड कर लो तो वही लिस्ट क्या हो जाती है? होल नंबर्स की। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल एन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने का तरीका है कैपिटल एन, एंड होल नंबर्स को डिनोट करने का तरीका है क्या? डब्ल्यू। क्या है? डब्ल्यू। तो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। तो इतनी ये बेसिक बातें सबको दिमाग में बिल्कुल से छप जानी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, नंबर्स कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, उसी में अगर जीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स की सीरीज बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिजिट्स। डू यू नो व्हाट आर डिजिट्स? डिजिट्स क्या होते हैं? तो आपको पता है डिजिट्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं? तो लेटर्स क्या होते हैं? अगर अल्फाबेट में बात करूं, ABCD सब क्या है? इंग्लिश में लेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से मिलके वर्ड्स बनते हैं। वैसे ही डिजिट्स क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट नंबर, ठीक है, टू फॉर्म अ नंबर। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे भी आएगा क्या? नहीं। इसके आगे जब 10 लिखेंगे तो इन दो के कॉम्बिनेशन से, फिर 11 लिखेंगे तो इस 2 1 के कॉम्बिनेशन से, 12 लिखेंगे तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से। मींस कि बेसिकली हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितनी है? 10 डिजिट्स हमारे पास हैं। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मींस ये क्या है? बेस है किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए। आपको नंबर फॉर्म करना है तो इन्हीं की हेल्प से आप नंबर फॉर्म करोगे, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से ही इनफाइनाइट नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स वैल्यूज होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं, जिनका यूज करके हम नंबर्स को फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, ओके, ठीक है। देन व्हाट आर न्यूमरल्स? देन व्हाट आर न्यूमरल्स? न्यूमरल्स क्या होते हैं? अच्छा, जैसे मैं अगर एक नंबर लिखूं 237, एक मैं नंबर लिखूं 237, तो 237 कैसे लिखा जाएगा? अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखें तो अभी हम सिस्टम की बात तो बाद में करेंगे। न्यूमरल क्या होता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। न्यूमरल क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। तो जब हम डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर्स बनाते हैं तो
उसको हमें वर्ड्स में भी लिखना होता है और डिजिट्स में भी लिखना होता है। तो इसी लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेशन क्या होता है, नंबर्स को लिखने का तरीका, मींस हाउ वी कैन राइट द नंबर्स। मैंने बताया आपको दो सिस्टम होता है, इंडियन और इंटरनेशनल। तो हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, और जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, लेट्स से कोई एक नंबर है हमारे पास 2579832110। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, आप राइट हैंड से पेयर बनाते हैं, पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर जितने भी नंबर्स हैं सबको 2-2 के पेयर में आप लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, गॉट द पॉइंट। ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बहुत बेसिक सा और छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि आप ये जो आप इधर से 3 का पेयर बनाए इंडियन में, तो उधर इंटरनेशनल में भी 3 का ही पेयर बनेगा, लेकिन 3 के पेयर के बाद इंडियन सिस्टम में 2-2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में सारे पेयर्स 3-3 के बनेंगे। इनको हम डिटेल्स में भी देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज न्यूमरेशन। तो न्यूमरेशन क्या होता है, न्यूमरेशन इज द मेथड ऑफ राइटिंग द नंबर्स। ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ राइटिंग द नंबर्स इन वर्ड्स एंड इन डिजिट्स। ठीक है, तो कैसे हम लिखते हैं, कॉमा कहां लगाते हैं, तो ये ठीक। चलिए अब आगे आ जाते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 2 मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन है, मैंने अभी बताया आपको। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फर्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, और सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, हमारे पास 2 मेथड्स, कौन से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो बताता हूं। कोई भी नंबर है तो यहां पे पहले 3 का पेयर, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे पेयर होगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इंटरनेशनल में सारे पेयर 3-3 के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मैंने आपसे कहा कि एक चार्ट बनेगा। कैसा, एक चार्ट बनेगा, जो भी डिजिट्स होंगी उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहला पेयर जो बनता है वो किसका, 3 का। सबसे पहला पेयर 3 का, तो पहला जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं वंस, फिर टेंस, 1, 10 एंड 100, 1, 10 एंड 100। आपको पता है आप डिजिट्स को जब काउंट करते हो तो ऐसे ही तो काउंट करते हो, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, ऐसे ही तो काउंट करते हो इंडियन सिस्टम में। तो इसको हम कंबाइन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस, ये कहलाते हैं वंस। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां लिखा हुआ भी है वंस मींस, वंस में 3 कॉलम, कौन कौन से, पहला वंस, दूसरा टेंस, और फिर उसके बाद हंड्रेड्स। हंड्रेड्स को HS से लिखा है या H से आप डिनोट कर सकते हो। वंस मतलब O, टेंस मतलब T, और हंड्रेड्स मतलब H। बात समझ में आई, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो ये पहला पेयर हुआ। अब मैंने कहा कि इसके बाद के सारे पेयर 2-2 के होंगे, तो 2-2 के पेयर होंगे, तो इसके बाद 100 के बाद क्या आता है, 1000, और इसके बाद क्या आएगा, 10,000, इसके बाद आएगा 10,000, और ये दोनों किस में आएंगे, थाउजेंड्स में। ये दोनों किस लिस्ट में आएंगे, थाउजेंड्स में। ऐसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बना हुआ है ये 1000 में 1000 एंड देन 10,000। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही अगला कॉलम क्या है, लैक्स का। ठीक है, अगला कॉलम क्या है, लैक्स का।
तो लैक्स में अगेन दो पार्ट, दो पेयर, एक पेयर बनेगा जिसमें दो पार्ट्स कौन कौन से, लाख एंड देन 10 लाख। ठीक है, इसके बाद भी अगर डिजिट्स आपके पास हैं तो लाख के बाद क्या आता है, करोड़, करोड़ एंड 10 करोड़, उसके बाद अरब। ठीक है, अरब्स एंड 10 अरब्स। ठीक है, तो जनरली आपको करोड़ तक ही यूज होता है, बट ठीक है, स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको समझ में आया कि क्या होता है। मैंने क्या कहा आपको कि सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से अगर आपको बताऊं 2579183, अगर ये नंबर होता तो आप इसको कैसे डिनोट करते, यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 8 आ जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 9 आ जाता, यहाँ पे 7 आ जाता, फिर उसके बाद दो और कॉलम और यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंडियन सिस्टम में। तो इसको पढ़ते कैसे, 10,000 है, ये लैक्स है और ये 10 लैक्स है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते, 25,79,183। क्यों, क्योंकि जब आप कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। बात समझ में आ रही है। तो जो जहां पे कॉमा लगा है उसको हम एक साथ काउंट करते हैं, एक साथ वर्ड्स में लिखते हैं। तो जैसे अब इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 25,79,183, 25,79,183। बात समझ में आई। ठीक है, चलो, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं, 25,97,138। ठीक है, 25,97,138। ठीक, इसको हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में शो करना है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर हमें शो करना है तो मैंने आपको बताया कि आप इसको क्या करोगे, बॉक्सेस बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बनता है वो किसका बॉक्स बनता है, वंश का। ठीक है, सबसे पहले किसका, वंश का। हमने देखा सबसे पहले वंश। अच्छा, पहले तो कॉमा, अगर यहां पे सबसे पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी बनता है और आपको आना भी चाहिए, इसको कॉमा में कैसे लिखेंगे, 25,97,138। सबसे पहले 3 के पेयर पे कॉमा, 3 डिजिट्स पे पहला कॉमा इंडियन सिस्टम में। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं सबके 2-2 पेयर, सबके 2-2 पेयर। तो दूसरा कॉमा ये 9 और 7 के पहले, फिर बाकी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो वंश के कितने कॉलम, 3, वंश के 3 कॉलम। आपको पता है कौन कौन से, वंश, टेंस एंड हंड्रेड्स। वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, तो अब यहां पे इन तीनों कॉलम में हमारे पास जो डिजिट्स आएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, राइट मोस्ट से जो 3 डिजिट्स हैं। तो राइट मोस्ट से जो 3 डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं, 8, 3 और 1, 8, 3 और 1। तो यहाँ पे 8 को डिनोट कर दोगे आप, यहाँ पे 3 को और यहाँ पे 1 को। ठीक है, राइट मोस्ट से आप डिनोट करना शुरू करते हो, पेयर बनाना शुरू करते हो। वंस के बाद क्या आता है, वंस के बाद आता है 1000, 1 के बाद क्या आता है 1000। ठीक है, वंस के बाद आता है 1000। अब 1000 में 2 कॉलम, कौन कौन से, 1000 और 10,000, 1000 और 10,000। ठीक है, 10,000, 1000 और 10,000। तो अब अगली 2 डिजिट्स जो हैं वो इन दोनों में आ जाएंगे, यानी 7 एंड 9। राइट मोस्ट से आप डिजिट्स को लिखते चले जाओगे। ठीक है, अभी 2 डिजिट्स और बची, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे 2 डिजिट्स और बची। तो 1000 के बाद क्या आता है, लैक्स। ठीक है, अब लैक्स में 2, कौन कौन से, लाख एंड 10 लाख, लाख एंड 10 लाख। तो अब अगली जो 2 डिजिट्स हैं 5 और 2, ये किस में आ जाएंगे, लाख और 10 लाख वाले कॉलम में। ठीक है, अब इसको वर्ड्स में लिखना है।
तो ये तो हो गया आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसको डिनोट करना, ठीक है। अब अगर वर्ड्स में इसको लिखना हो तो मैंने आपसे कहा कि हम देखेंगे कॉमा कहां लगा है। 25 पे पहला कॉमा है, तो 25 में कहां तक गया है, 10 लाख तक, तो इसको लिखेंगे 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। आगे दो पेयर 99 और 7 का, तो ये क्या है, बड़ा वाला 97,000, तो 97,000 और लास्ट में क्या है, 3 का पेयर, तो 138। तो ये क्या हो जाएगा, 138 ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 25,97,138, ठीक है, ये वर्ड्स में हो गया। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और कॉमा कहां लगाएंगे ये भी आपको क्लियर हो गया। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, राइट मोस्ट से स्टार्ट होगा, और पहले 3 पे, फिर उसके बाद 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, जितने भी डिजिट्स आए सब पे 2-2 पे कॉमा लगता चला जाएगा। ये बात समझ में आई, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना, 791823 501, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ओके, हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, नाउ अब हमारे पास जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखा, अब हम देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, जैसे आपने देखा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो कॉमा कहां लगाते हैं मैं आपको ये बता दूं। जैसे मान लो 59183207 मान लो ये एक नंबर है, ठीक है। 59183207 अगर एक नंबर है, इसको सबसे पहले हम कॉमा कहां लगाएंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिप्रेजेंट करने का, लिखने का जो तरीका है कॉमा के बेसिस पे, वो क्या है, 59183207। तो मैंने आपसे डिफरेंस बताया था दोनों में कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमेशा पेयर तो हमेशा राइट मोस्ट से होगा, चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल, लेकिन पेयर कैसे बनेगा, 3 का। कितने का पेयर बनेगा, 3 का, ठीक है। तो राइट मोस्ट से 3 का पहला पेयर, अगला पेयर भी 3 का, उसके बाद भी 3 का, यानी कितने भी डिजिट्स हो सारा पेयर कितने का बनेगा, 3-3 का। बात समझ में आई, डिजिट्स कितने भी हो पेयर हमेशा कितने का बनेगा, 3-3 का ही बनेगा, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिफरेंस यही है कि वहां पे पहला पेयर 3 का, फिर 2 का, 2 का, 2 का, ऐसे बढ़ता चला जाता है, और यहां पे सारे पेयर्स कितने के, 3-3 के होते हैं, ठीक है। अब जरा इसको हम चार्ट वाइज देखते हैं कि वर्ड्स में लिखने के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि अगर हमें इसको शो करना है चार्ट से, ठीक है, तो आप जरा देखो प्लेस वैल्यू चार्ट, ये क्या है, सबसे पहले इंडियन सिस्टम में वंस था, यहां भी सबसे पहले क्या आएगा, वंस, यहां भी पहले क्या आएगा, वंस। अब वंस में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या था, सबसे पहले वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो 3 का पेयर वहां भी था, यहां भी 3 का ही पेयर है, तो यहां कुछ डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं। वहां भी वंस, टेंस और हंड्रेड्स था, यहां भी वंस, टेंस और हंड्रेड्स ही होगा पहले पेयर में। तो वंस के कॉलम में पहला वंस, फिर देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स, वंस, टेंस एंड देन हंड्रेड्स। बात समझ में आई। तो पहला कॉलम यहां भी वंस का ही होगा,
जिसमें 3 कॉलम वंस, टेंस और हंड्रेड्स के। उसके बाद दूसरा कॉलम वंस के बाद 1000 का, ठीक है, वंस के बाद 1000 का, वंस के बाद दूसरा कॉलम किसका, 1000 का, ठीक है। अब 1000 में वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यहां पे वंस, टेंस और हंड्रेड्स मींस अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान देना है, यहां पे क्या हो जाएगा, वंस, टेंस और हंड्रेड्स यहां भी, लेकिन कैसे, अब यहां पे हंड्रेड्स के बाद जो दूसरा कॉलम है ये वंस है, यहां पे हंड्रेड्स के बाद क्या आएगा, 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000, इस वंस को हम और क्या लिख सकते हैं 1000। फिर उसके बाद अगला कॉलम क्या हो जाएगा 10,000, अगला कॉलम 10,000, फिर उसके बाद 100,000, फिर उसके बाद उसके बाद 100,000। बात समझ में आई। तो 1000 वाले में कॉलम क्या हो जाएगा, मैं यहां पे आपको एक बार ब्रीफ बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे मैं पूरा बॉक्स बना के दिखा दे रहा हूं। ये कॉलम मैंने कहा आपसे कि यहां जो पेयर बनेगा वो कितने का, सारा पेयर 3-3 का। तो सबसे पहले यहां भी क्या रहेगा, वंस, देन 1000, देन मिलियन, देन बिलियन, ठीक है, वंस, 1000, मिलियन, बिलियन, ठीक है, ओके। अब यहां पे वंस में कितने कॉलम, सब में कितने कॉलम, 3-3 कॉलम, क्योंकि यहां पे जो पेयर बनता है वो सारा पेयर कितने का बनता है, 3-3 का, ठीक है। यहां पे सारा पेयर कितने का बनता है, 3-3 का, ठीक है। तो सब में 3-3 के पेयर हो जाएंगे। अब वंस में जैसे इंडियन सिस्टम में था, यहां पे क्या रहता था, वंस, यहां पे टेंस, यहां पे हंड्रेड्स, यहां पे हंड्रेड्स, सेम एज यहां भी इंटरनेशनल सिस्टम में भी वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। 1000 में यहां क्या हो जाएगा 1000, फिर यहां पे 10,000 और यहां पे क्या हो जाएगा 100,000, ठीक है, 100,000, यहां पे क्या हो जाएगा 100,000। तो 1000 में 3 कॉलम में क्या, 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद क्या आ जाएगा, मिलियन। तो मिलियन में, अब मिलियन में जो 1 मिलियन होगा, अब 100,000 क्या था, 100,000 अगर आप इंडियन में देखो तो क्या था, कितना था 1 लाख, 100,000 क्या हो जाएगा 1 लाख। तो अब मिलियन के बाद ये क्या हो जाएगा 1 मिलियन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन और ये हो जाएगा लास्ट में 100 मिलियन, ठीक है, ये हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक है। मिलियन में 3 कॉलम, कौन कौन से, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। बात समझ में आई। तो पहला कॉलम वंस का, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, दूसरा कॉलम 1000 का, 1000, 10,000 और मतलब 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन में अगेन बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बात समझ में आई। ओके, ये क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कराता हूं इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। जैसे जो वहां पे वंश था वो यहां भी वंश है, टेंस वहां भी था यहां भी है, हंड्रेड्स यहां वहां भी था यहां भी है, तीनों तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। 1000 वहां भी था यहां भी है, 10,000 वहां भी था यहां भी है। डिफरेंस यहां पे आ रहा है कि वहां 2 ही कॉलम था, यहां 3 कॉलम, 100,000।
अब 100,000 वहां पे क्या था, 100,000 था वहां पे 1 लाख, 100,000 इंडियन सिस्टम में क्या था 1 लाख। तो 1 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, तो 1 मिलियन किसके कितने के बराबर हो जाएगा 10 लाख के, तो 1 मिलियन कितने के बराबर हो जाएगा 10 लाख के, ठीक है। और 100,000 किसके बराबर हो जाएगा 1 लाख के, क्योंकि दोनों लिखने का तरीका बस अलग अलग है, बट वैल्यू तो सेम ही होगी होगी ना डिजिट्स की, मतलब पूरे कंप्लीट नंबर्स की, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो 10 लाख के बाद क्या आता है इंडियन सिस्टम में करोड़, लेकिन यहां पे क्या है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन कितने के बराबर होगा 1 करोड़ के, 10 मिलियन कितने के बराबर होगा 1 करोड़ के, ठीक है। वैसे ही 10 करोड़ किसके बराबर होगा 100 मिलियन के, 10 करोड़ किसके बराबर होगा 100 मिलियन के, ठीक है। बात समझ में आई, 10 करोड़ बराबर होगा 100 मिलियन के, ठीक है। ऐसे ही अगर बिलियन की बात करें तो या तो आप 100 करोड़ कहो या तो 1 अरब कहो, तो 100 करोड़ किसके बराबर हो जाएगा 1 बिलियन के, तो 1 बिलियन मींस 100 करोड़, ऐसे ही 10 बिलियन मींस 1000 करोड़, ठीक है। तो बात समझ में आई, आप इस तरीके से इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, तो ये यहां तक समझ में आया। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं यहीं पे इसी के साथ में आपको बता दे रहा हूं, इसी चार्ट में ही इंक्लूड करके, जैसे मान लो अगर आपको मैं यहां पे एक क्वेश्चन दूं 25791036, इसको रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, तो पहले तो कॉमा कहां लगेगा 3, फिर 3, फिर यहां 2, मतलब 3 3 के पेयर पे कॉमा लगेगा, ये आपको पता है। अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे, यहां 6 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां 7 आ जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, यहां 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 के बाद यहां 7, फिर क्या बचा 5 और 2, ठीक है 5 और 2। अब आपको पता है कि कॉमा ऐसे लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के पेयर पे, तो आप इसको अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे, देखो ये क्या है मिलियन में गया है और कहां तक 10 मिलियन तक, ये 2 और 5 एक साथ लिखे जाएंगे कैसे 25 मिलियन 25 मिलियन 791,000, क्योंकि 3 3 को एक साथ लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 791,000 और उसके बाद ये तीनों एक साथ तो 36, क्योंकि 0 है तो 0 को तो कुछ लिखेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा 36। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 25,791,036, ठीक है। तो आपको पेयर का ध्यान रखना है, पेयर 3 3 के पेयर को एक साथ वर्ड्स में लिखते हैं हम, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आप वर्ड्स में लिख लोगे, इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप ध्यान से देखो मैंने आपको हिंट बता दिया कि आप केवल और केवल क्या करो पेयर देखो, ये 2 5 एक साथ था और कहां तक गया था 10 मिलियन, तो हाईएस्ट वाला जो है उसका मल्टीप्लाई यानी 25 मिलियन हो जाएगा ये, फिर 791,000 हो जाएगा, फिर लास्ट में 36 बचा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन अगर दिखा दूं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो आप देखोगे कि कैसे हम वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, अब पहले 3 जो थे, पहले 3 डिजिट्स तो हमेशा चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सेम रहते हैं, उनमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर उनमें कोई फर्क पड़ता नहीं है तो वंस जो है चाहे इंडियन में कहो चाहे इंटरनेशनल में सेम होता है, टेंस इंडियन में कहो चाहे इंटरनेशनल में सेम होता है,
हंड्रेड्स इंडियन में कहो चाहे इंटरनेशनल में सेम होता है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही 1000 दोनों में बराबर होता है, 10,000 दोनों में बराबर होता है। डिफरेंस कहां आता है? 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 10,000 के बाद इंटरनेशनल में 100,000 आ जाता है, 10,000 के बाद क्या आता है? 100,000, और इंडियन में क्या आता है? 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो 1 लाख इज इक्वल टू, आप इसको 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 बोल सकते हो। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 बोल सकते हो, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को आप क्या लिख सकते हो? 10 लाख। 1 मिलियन को आप क्या लिख सकते हो? 10 लाख। और 1 लाख इक्वल टू 100,000, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो? 1 मिलियन इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 लाख को मैं 100,000 से कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिलियन इक्वल टू 1,000,000, 1,000,000। ठीक है, बात समझ में आई? 1 मिलियन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1,000,000 होता है, ठीक है। ओके, ऐसे ही 10 लाख 1 मिलियन के बराबर हो गया। अब अगर 10 मिलियन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 1 करोड़। तो 10 मिलियन किसके बराबर हो जाता है? 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 CR, ठीक है। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ऐसे ही आगे देखें तो 100 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 करोड़ के। 100 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 करोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कन्वर्जन्स आप कह सकते हो या रिलेशन कह सकते हो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट क्या कहता है? अगर एक 10 की बात करें तो 110 मीन्स 10 यूनिट्स। जैसे मैं आपसे कहूं एक 10 का लॉट आपके पास अगर है बुक्स का, तो टोटल कितनी बुक्स हैं आपके पास? 10 बुक्स हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं कहूं कि एक लॉट 10 का आपके पास है मैंगोज, तो आपके पास टोटल कितने मैंगोज हैं? 10। तो 110 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? 110 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 110 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। 110 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब 100 की बात करें, अगर 100, तो 100 में टोटल कितने? 100 मीन्स 100 यूनिट्स, या अगर कितने 10 होंगे तो एक 10 में 10 यूनिट्स, तो 110 मतलब 10 मतलब ऐसे मैं आपसे बात करूं कि अगर 10-10 पीस का मैंगो का थैला है आपके पास, ठीक है, पैकेट है, तो टोटल 100 मैंगोज के लिए कितने पैकेट्स लगेंगे? 10 पैकेट्स। तो वही लिखा है 100 इज इक्वल टू 10 10 10 10, कंफ्यूज मत होना। 10 10 मतलब 10 के 10 पैकेट इज इक्वल टू 100, ठीक है। ऐसे ही 1000 इक्वल टू, अगर 100 में बात करें तो 10 100, 100 में बात करें तो 10 100 के पैकेट्स अगर आप रखिए तो सब मिला के कितना होगा? 1000। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर है? 1000 इज इक्वल टू कितना? 10 100। 1000 इज इक्वल टू 10 सेम एज 1 10,000 मतलब 1 10,000 या केवल 10,000 आप कह सकते हैं। बाई डिफॉल्ट 10,000 मीन्स 1 10,000 इज इक्वल टू, अगर 1000 की बात करें तो कितने 1000 के पैकेट? 10, ठीक है। 1 10,000 इज इक्वल टू 10,000, 10,000, ठीक है। 10 1,000, 10 1,000, 10 100, 10 1 मतलब 10 10, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 1 लाख इज इक्वल टू 10 10,000। 10-10 हजार के 10 पैकेट अगर आप लिखोगे, 10 गड्डी लोगे तो कितनी नोट होंगी टोटल? 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इज इक्वल टू 10 10,000। 10 10,000 के पैकेट्स मिलके 1 लाख कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। या इसको और क्या बोल सकते हैं? 1 लाख इज ऑल्सो इक्वल टू 100,000। 1 लाख इज ऑल्सो इक्वल टू 100,000, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेम एज 1 10, ये दिन नहीं 10 है। 1 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। 1 10 लाख मतलब 10 लाख। 1 10 लाख मीन्स 10 लाख, सिंपल। और
या उसको हम 110,000 भी बोल सकते हैं, 110,000 भी, या 1,000 भी बोल सकते हैं। तो ये एक बेसिक कन्वर्ट करने के लिए आप समझ सकते हो पैरामीटर है, ठीक है, जो आप रिलेट कर सकते हो ये सारी चीजों को, ठीक है। चलिए